नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो आज दो बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही है और ये दोनों ही अपडेट इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन्हें ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले पाकिस्तान ने ऑफिशियली चीन के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी चीन के J-35 को अपनी वायुसेना में शामिल करने के लिए उसकी डील को साइन कर लिया है, जिसे आप यहाँ इस आर्टिकल में खुद देख सकते हैं। ये खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई थी और चीन के J-35 डील से चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो अब और भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आती है, भारत के कई सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स यहाँ ये कहने लगे कि अब इंडिया के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब इंडिया के दोनों तरफ, एक तरफ जहां पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना है, इन दोनों के पास अब 5th जनरेशन के फाइटर जेट देखने को मिलेंगे। लेकिन चिंता की बात यह है कि फिलहाल इंडिया के पास अभी कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर भारत के लिए संकट मोचन बनकर उभरता है हमारा पुराना दोस्त रशिया, जिसके तहत आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि रशिया ने यहाँ पर ऑफर करा है अपना स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 को। तो रशिया ने यहाँ क्या कहा पाकिस्तान और चीन को लेकर और पूरी अपडेट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और चीन की। तो रिसेंटली पाकिस्तानी मीडिया ने इसको कंफर्म किया है ऑफिशियली। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चीन के साथ J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने की डील को साइन कर लिया है और बताया यह भी गया है कि इस फाइटर जेट के पाकिस्तान कुल मिलाकर 2 स्क्वाड्रन को रेडी करेगा और ये सभी फाइटर जेट पाकिस्तान को आने वाले 24 महीने के अंदर अंदर चीन के द्वारा डिलीवर कर दिए जाएंगे। और जो लोग J-35 के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, ये चीन के द्वारा डेवलप किया गया एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है और चीन का कहना है कि इनका J-35 अमेरिका के F-35 की तरह ही दिखता है और इसकी जो क्षमता है, इसकी जो पावर है, उनमें भी काफी सारे सिमिलैरिटीज देखने को मिलते हैं। और J-35 एक मीडियम साइज का फाइटर जेट है जिसके अंदर डबल इंजन इस्तेमाल किया गया है और जितने भी फीचर्स होते हैं जो एक कंप्लीट 5th जनरेशन फाइटर जेट में होने चाहिए, वो सारे के सारे फीचर्स J-35 में देखने को मिल जाता है। और अब यहाँ कहा जा रहा है कि यह फाइटर जेट पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित होगा, क्योंकि इसके पीछे मेनली 2 रीजंस हैं। पहली बात तो पाकिस्तान मौजूदा समय में 4th जनरेशन के JF-17 फाइटर जेट और अमेरिका से लिए हुए F-16 फाइटर जेट को ही इस्तेमाल कर रहा है और साथ में 2030 तक इनमें से बहुत सारे फाइटर जेट रिटायर होने वाले हैं, जिसके वजह से पाकिस्तान के लिए J-35 की डील एक बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए यह इसलिए बहुत बड़ी डील हो जाती है क्योंकि इस रीजन में इंडिया की जो बढ़ती ताकत है उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का मानना है कि अब इनके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट आ चुका है जो भारत के सुखोई 30 और भारत के राफेल को यह आसानी से हरा सकता है। अब जैसे ही यह डेवलपमेंट बाहर आती है, भारत के कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा यह इंडिया के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि J-35 के आने से पाकिस्तान की एयर पावर तो बढ़ ही जाती है, लेकिन साथ में पाकिस्तान चीन दोनों को मिला ले तो वो इंडिया के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। और अब इंडिया को इसे काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। और यहीं पर रशिया की तरफ से खबर आती है जिसमें रशिया अचानक से फिर से हमें अपने सुखोई 57 को ऑफर करना शुरू कर दिया है। और यहाँ आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं हुआ है, इसी साल रशिया ने पहले भी सुखोई 57 का ऑफर दिया था, लेकिन इस बार रशिया ने अपने सुखोई 57 के ऑफर को और भी ज्यादा बेहतरीन बना दिया है, जिसमें सबसे पहले इन्होंने एयरक्राफ्ट की कॉस्ट को कम करा है और साथ में रशिया ने कहा है कि अगर भारत चाहता है कि वह इसकी पेमेंट रुपी में करे तो उसके लिए भी रशिया तैयार है। और इसके साथ साथ जो भी इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ हम इस फाइटर जेट में चेंजेस करने को तैयार हैं। जैसे कि सुखोई 57 एक डबल इंजन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, लेकिन इंडिया की यहाँ डिमांड थी कि जो सीटिंग स्ट्रक्चर है वो हमें डबल चाहिए और उसके बाद इंजन के थ्रस्ट को लेकर भी कुछ चेंजेस थे, उसे भी इंडिया ने डिमांड करी थी और यह सारी की सारी चेंजेस रशिया करने को तैयार भी हो चुका है। अब वैसे सुखोई 57 कोई आम फाइटर जेट नहीं है, ये दुनिया की सबसे पावरफुल और डेडलीस्ट फाइटर जेट में से एक है। ऑलरेडी रशिया इसे खुद इस्तेमाल भी करता है और यहाँ तक कि नाटो इस फाइटर जेट से इतना डरता है कि नेटो इसे फेलोन यानी हथियारे के नाम से बुलाता है। और अगर हम बात करें स्टेल्थ फीचर्स की, तो जो भी स्टेल्थ फाइटर जेट में रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो सारे के सारे फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं और कई मामलों में ये अमेरिका के F-35 से भी बहुत ज्यादा लीथल फाइटर जेट है। तो अब आप बताइए, मौजूदा समय के लिए क्या भारत को रशिया का सुखोई 57 परचेज करना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।